I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, 12 years old, the story of her life in the middle of the night. मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरी 60 साल की दादी मुझे क्यों बता रही है एक 12 साल की बच्ची के बारे में आधी रात में उसके जीवन की कहानी. But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. पर मैं जानता था आई लव्ड हर इमेंसली बहुत ज़्यादा, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था. एंड ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, वो क्यों मेरे साथ बात कर रही थी. आई लुकड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे पर देखा. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स. वो नाखुश थी और उनकी जो आंखें थी वो भरी हुई थी पूरी तरह आंसुओं से. शी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग. वो दिखने में एक अच्छी औरत थी और उनके चेहरे पे हमेशा आमतौर पे मुस्कुराहट रहती थी. इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. आज भी मैं भूल नहीं सकता उनके चेहरे पे वो चिंता के एक्सप्रेशन, हाव भाव. मैं आगे की तरफ झुका एंड हेल्ड हर हैंड, और उनका हाथ पकड़ा. आवा, डोंट क्राई. आवा, रो ना. व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है. कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ. यस, आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम जानते हो जब तुम यहाँ से गए हुए थे. करमवीरा केम एज़ यूजुअल, करमवीरा उसी समय आई जैसा कि आम तौर पे आती है. आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने उस रसाले को खोला. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatra, and I could not understand anything that was written. मैंने वो तस्वीरें देखी जो इस काशी यात्रा की कहानी के साथ में छपी थी. Many times, बहुत बार, I rubbed my hands over the page, wishing that they could understand what was written. मैंने अपने हाथों को कई बार उन पेज पे रगड़ा जो चाहते थे कि समझा जाए उन पे क्या लिखा है. बट आई न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल, पर ये मैं जानता था ये संभव नहीं है. इफ़ ओनली आई वाज एजुकेटेड इनफ, यद्यपि मैंने पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की होती. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैंने बहुत उत्सुकता से तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार किया. आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, कि तुम जल्दी आ जाओगे और मेरे लिए पढ़ोगे. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मैंने ये भी सोचा कि मैं गांव में तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें पढ़ने के लिए कहूं. आई कुड हैव आस्क समबॉडी इन दिस विलेज, मैं इस गांव में भी किसी से पढ़ने के लिए कह सकती थी. बट आई वॉज टू एम्बेरस टू डू सो, एम्बेरस शर्मिंदा होना, पर ऐसा करने में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैंने महसूस किया लाचार और बेबस. वी आर वेल ऑफ, हम अच्छे हैं. बट वाट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, फिर उस पैसे का, रुपयों का क्या फ़ायदा जब आप स्वतंत्र नहीं हो सकते. आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यूड, मैं नहीं जानता था कि इसका क्या उत्तर दूं, पर अव्वा ने कहना जारी रखा. आई हैड डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, मैंने फ़ैसला किया है मैं कल से कन्नड़ जो वर्णमाला है वो सीखना शुरू करूँगी. आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत सख्त मेहनत करूँगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, कि जो मैं जारी रखूँगी सरस्वती पूजा तक, और दो दशहरा है वहाँ तक मैं सीख लूँगी. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नावल ऑन माई ओन,
उस दिन तक मुझे जो स्वयं है वो एक नावल पढ़ना आ जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर, मैंने उनके चेहरे पर जो एक संकल्प का भाव देखा, पर फिर भी मैं उन पर हंसा। आवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। आवा, इस 62 साल की उम्र में आप वर्णमाला सीखनी चाहती हो। ऑल यूर हेयर इज़ ग्रे, तुम्हारे सभी बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं। यूर हैंड आर रिंकल्ड, तुम्हारे हाथों पे जो झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। यू वियर स्पेक्टल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, तुम्हारे जो आँखों पे चश्मा लगा है और आप रसोई में बहुत काम करती हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बचपन में मैंने उस वृद्ध जो महिला का मजाक उड़ाया। बट शी जस्ट स्माइल्ड, वो सिर्फ मुस्कुराई। फॉर ए गुड काज इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, एक अच्छे कार्य के लिए यदि आप दृढ़ हैं तो आप किसी भी मुसीबत पर विजय पा सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर दैन एनी बॉडी बट आई विल डू इट, मुझे किसी और से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पर मैं करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अगले दिन मैंने अपनी ट्यूशन की शुरुआत की। अवा वाज ए वंडरफुल स्टूडेंट, अवा एक अद्भुत विद्यार्थी थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग, जो होमवर्क करती थी बहुत अद्भुत था। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट, वो पढ़ती, दोहराती, लिखती और उसे बार बार याद करती। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं उसकी अकेली शिक्षिका थी और वो मेरी पहली विद्यार्थी। लिटल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम ए टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, जितना थोड़ा बहुत मैं जानती थी कि एक दिन मैं जो है कंप्यूटर साइंस जो कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षक बनूंगी और सैकड़ों जो विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज़ यूजुअल, दशहरा का जो उत्सव था वो आ गया जो कि आमतौर पे आता है। सीक्रेटली आई बाउट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश एज ए नावल बाय दैट टाइम, गुप्त रूप से मैंने काशी यात्रा की जो नावल है वो ख़रीदा जो कि तब तक छप चुका था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल, मेरी दादी ने मुझे पूजा के जो स्थान पे मुझे बुलाया और एक स्टूल पे मुझे बिठाया। शी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ ए फ्रॉक मटेरियल, फ़्रॉक से बना हुआ कुछ उन्होंने मुझे उपहार के रूप में एक तोहफ़ा दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उन्होंने कुछ असामान्य किया। शी बेंट डाउन एंड टच माई फीट, वो झुकी और मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, मैं हैरान हुई और पीछे की तरफ हो गई। एल्डर नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, जो बड़े होते हैं वो छोटों के कभी पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हमने हमेशा परमात्मा के जो है पैर छुए हैं। एल्डर एंड टीचर्स, बड़ों के और अध्यापकों के। वी कंसीडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हम उन्हें एक जो सम्मान के रूप में उन्हें सोचा जाता है। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन, ये एक महान परंपरा है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन, पर आज तो ये उल्टा दोहराया जा रहा है। इट वॉज नॉट करेक्ट शी सेड, दादी ने कहा ये सही नहीं है। आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, मैं एक शिक्षक के पाँव छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती के नहीं। ए टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक अध्यापिका जिसने मुझे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया। विद सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार से। दैट आई कैन रीड एनी नावल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड, जो कि मैं इतने थोड़े समय में पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई भी नावल पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम
इंडिपेंडेंट, अब मैं स्वतंत्र हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ए टीचर, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि एक अध्यापक को सम्मान दूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर, क्या ये हमारी धार्मिक पुस्तकों में नहीं लिखा? दैट ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि एक अध्यापक को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, उम्र और नस्ल के आधार पे उनका जो सम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। आई रिपीटेड अगेन दिस लाइन कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, जो उम्र और नस्ल के आधार पे उनका अनादर नहीं होना चाहिए। आई डिड रिटर्न नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने नमस्कार हाथ जोड़ते हुए, बाय टचिंग हर फीट उनके पाँव छूते हुए, एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, अपने पहले जो विद्यार्थी का तोहफ़ा उन्हें वापस लौटाया। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, उन्होंने खोला इसे और तुरंत पढ़ा और टाइटल था जिसका काशी यात्रा त्रिवेणी द्वारा लिखा हुआ, एंड द पब्लिशर नेम, और पब्लिशर का नाम भी था उस पर। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विद फ्लाइंग कलर, फ्लाइंग कलर अच्छे अंकों से, मैं जानती थी कि मेरे जो विद्यार्थी है उसने अच्छे अंकों से ये परीक्षा पास कर ली थी। और स्टूडेंट, ये यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है।